चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तकर्री का नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हो सका, जिसने हुकूमती अमल में ताखीर और उसके आईनी तकाजों से जुड़े कई सवालात को जन्म दिया है। सीडीएफ का ये नया ओहदा 27वीं आईनी तरमीम के नतीजे में आर्मी एक्ट में की गई तब्दीलियों के बाद तख्लीक किया गया था। 27 नवंबर को बाज़ाब्ता तौर पर खत्म होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट के बाद सीडीएफ ने इस ओहदे की जगह ले ली है। इसके तहत बताया गया था कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को न सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया और इजाफी ओहदा सौंपा जाएगा, बल्कि उनकी मुद्दत मुलाजमत में भी तब्दीली की जाएगी। 29 नवंबर को उनकी 3 साल मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल हो गई थी। बास कानूनी माहिरीन के मुताबिक नई नोटिफिकेशन के बगैर आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत अज खुद खत्म तस्वर की जा सकती है, लेकिन 2024 में पाकिस्तानी आर्मी एक्ट में तरमीम करके सर्विस चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल कर दी गई थी। इसमें की गई तरमीम का मतलब ये है कि नई तरमीम को ऐसे समझा जाएगा जैसे ये हमेशा से कानून में मौजूद थी, यानी आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने के लिए अब किसी नए नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं रही है। सोशल और लोकल मीडिया पर जारी सवालात के बाद डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कियास सराइयों को तनकीद का निशाना बनाते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती का सिलसिला शुरू हो चुका है। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं और नए सीडीएफ के बारे में नोटिफिकेशन मुनासिब वक्त पर जारी किया जाएगा। इस बारे में किसी कियास सराई की कोई गुंजाइश नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तान में आईनी और पार्लिमानी अमूर के माहिर और पिलडैट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब कहते हैं कि 26वीं तरमीम के तहत आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत पहले से ही 2027 तक बढ़ा दी गई है और इसके लिए किसी नई नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है।